हेलो गाइस, दिस इज शुभम गुप्ता। यस्टरडे आई वॉज टेल यू कि आपको हम लोगों ने ये बताया था कि यूपीएससी का क्या मेन एग्ज़ाम का पैटर्न था। बट आपको आज यूपीएससी का जो सिलेबस है, मेंस का जो सिलेबस है पेपर वाइज, जो मैंने कल आपको बताया था। जस्ट अ मिनट, दिस इज़, आप लोग देख रहे होंगे, ये आपका लिखा हुआ है पेपर फर्स्ट, पेपर सेकेंड। ठीक है, आज हम आपको ये इसी के बारे में डिस्कस करेंगे, एसए के बारे में एंड जनरल स्टडीज़ फर्स्ट के बारे में। ठीक है, इसमें डिस्कस क्या करेंगे हम लोग, इसमें ये डिस्कस होगा, आप लोग देख रहे होंगे कि वर्ड टू वर्ड आपका जो लिखा हुआ है, जितने भी आपका सिलेबस वगैरह लिखा हुआ है, इसका आपको डिटेल वे में वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा कि इस सिलेबस में भी इसके अंदर क्या क्या आएगा। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या आने वाला है, इन सब चीज़ों में क्या क्या इसके अंदर आने वाला है। ठीक है, ये आज डिस्कस करेंगे। बहुत से बच्चे होते हैं जिनको पता नहीं रहता है कि हाँ, इस सिलेबस के अंदर क्या क्या आएगा, इसके अंदर से क्या क्या आने वाला है। तो आज हम लोग वो डिस्कस करेंगे कि हाँ, इसके अंदर से क्या क्या आएगा। ठीक है, तो जैसे कि आपको लिखा हुआ है पेपर फर्स्ट में एसए। ठीक है, अब आप लोग सोच रहे होंगे एसए क्या क्या आने वाला है। ठीक है, आप लोग यही सोच रहे हो। अब इस एसए में देखिए सामने लिखा हुआ है कि कैंडिडेट्स में बी रिक्वायर्ड टू राइट एसेज ऑन मल्टीपल टॉपिक्स। मल्टीपल टॉपिक्स का मतलब ये हुआ कि आपको 8 टॉपिक्स पे एसे दिए जाएंगे और सिर्फ आपको 2 एसे करने होंगे। ठीक है, 125 मार्क्स के 2 एसे होंगे, 125 मार्क्स के, टोटल हो गया 250 मार्क्स का। ठीक है, ये आपका पेपर फर्स्ट होगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं पेपर सेकंड पे, क्या क्या पेपर सेकंड में आने वाला है। ठीक है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, ये लिखा हुआ है इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी। ओके, अब इसमें लिखा हुआ है इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर। इसमें क्या आने वाला है, इसमें आपका पूरा एंटायर आर्ट एंड कल्चर, जितना आपको आर्ट एंड कल्चर का है, आर्ट एंड कल्चर का कंटेंट ये पूरा आएगा। ठीक है, ये पूरा आर्ट एंड कल्चर पूरा कंटेंट आएगा, आपको पूरा हिस्ट्री आएगा। ठीक है, ज्योग्राफी में आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी दिया गया है। ठीक है, एंड सोसाइटी मतलब कि इंडियन सोसाइटी, यहाँ पे इंडियन सोसाइटी आएगी। ठीक है, इंडियन सोसाइटी आने वाला। अब ये आगे आपका लिखा हुआ है इंडियन कल्चर विल कवर द सेलेंट एस्पेक्ट ऑफ द आर्ट फॉर्म्स, लिटरेचर, आर्किटेक्चर फ्रॉम एंशियंट टू मॉडर्न टाइम्स। इसका कहने का मतलब ये होगा, एक सेकेंड, इसमें आपका प्राचीन काल से भारत में जिस भी प्रकार का आर्ट और लिटरेचर या आर्किटेक्चर कल्चर था उसको पढ़ना है, और एंशियंट टू मॉडर्न तक का उसमें उसका सारा डेवलपमेंट पढ़ना है। जैसे कि आप लोग बोल सकते हैं पेंटिंग्स हो गया, है ना, पेंटिंग्स हो गई, और आपका एंशियंट टाइम में जो भी चीज़ें रहती थी, है ना, वो सब चीज़ें आपको आएंगी। ठीक है, जैसे कि आपको मैंने बताया पेंटिंग के बारे में, तो इस तरह से पॉटरी भी आ सकता है ना। ऐसी कई सारी चीज़ें थी जो एंशियंट टाइम से मॉडर्न टाइम तक का यूजेबल थी, उन सब के बारे में इसमें लिखना है। ठीक है, ये आपका होगा। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं, आगे देखो लिखा होगा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, वेट अ मिनट, एक सेकेंड। ओके, लिखा हुआ है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री फ्रॉम अबाउट द मिडल ऑफ द 18th सेंचुरी अंटिल द प्रेजेंट सिग्निफिकेंट इवेंट्स, पर्सनैलिटी, इशूज़। ओके, इसका कहने का मतलब ये है, वेट अ मिनट, आपको इसमें इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से आपका प्रेजेंट तक का ये पूरा पूरा का पूरा यूरोपियंस का आना जाना। ठीक है, और पोर्टुगीज़ इवेंट हो गया, फ्रांस डच इवेंट्स हो गया। इन लोगों ने इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद इंडिया को कॉलोनी बनाना स्टार्ट किया, भारत को किस तरह गुलाम बनाया, सारा सिग्निफिकेंट जितने भी इवेंट्स हो गए, है ना, पर्सनैलिटीज़ हो गई, जितने भी इश्यूज़ इन्होंने कराए, ये सब आपको इसमें आपको कवर करना है। ठीक है, अब आगे लिखा हुआ है द फ्रीडम स्ट्रगल, इट्स वेरियस स्टेजेस एंड इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। इसका कहने का, जितने भी वेरियस आपको स्टेजेस दिख रहे हैं यहाँ पे, वेरियस स्टेजेस में ये, ठीक है, इसमें क्या होगा कि आप इस टाइम पे जितने भी वेरियस स्टेजेस के, मतलब कि मॉडरेट एक्सट्रीमिट्स का होना, एक्सट्रीमिस्ट फेस का आना, रिवॉल्यूशनरी फेस का आना, गार्जियन फेस का आना, है ना, और मास नेशनलिज्म का आना, ये सारे जितने भी स्टेजेस थे, है ना, इन सब के बारे में अलग अलग लीडर्स का इसमें होना, उनका कंट्रीब्यूशन देना अपना। ठीक है, ये सब पढ़ना है हम लोग को, मतलब कि जितना भी कंट्रीब्यूटर जितने भी थे, जितना भी आपको मैंने नाम बताया, इस सारे नाम के आपको लिखना है इसमें। ठीक है, आगे लिखा हुआ है पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन
देखिए, पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन विद इन द कंट्री। इसका कहने का मतलब है, मतलब कि भारत को आज़ादी जब मिली थी ना, आज़ादी मिलने के बाद हमने कैसे कैसे कंट्री को कैसे रीऑर्गेनाइज करा, और इसमें लिंग्विस्टिक लैंग्वेजेस का रोल हो गया, प्रिंसली स्टेट्स का रोल हो गया, है ना, इन सभी का रोल आएगा, है ना। और इसमें आगे लिखा हुआ है रीऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, रीऑर्गेनाइजेशन लिखा हुआ है ना। इसमें क्या होगा, इसके होने से, रीऑर्गेनाइजेशन आने के होने से इंडिया के अंदर जम्मू एंड कश्मीर का इश्यूज़ हो गया, है ना, इंडिया के अंदर नॉर्थ ईस्ट एरियाज़ का इशू होना, ये सब चीज़ें इसमें आने वाली हैं, ठीक है। अब इस लाइन में लिखा हुआ है हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, एक सेकेंड, हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड विल इंक्लूड इवेंट्स फ्रॉम द 18th century such as industrial revolution, world war, withdrawal of national boundaries, colonization, decolonization, political philosophies like communism, capitalism, socialism, okay, their forms and effect on the, एक सेकेंड, सोसाइटी, ठीक है, सोसाइटी। तो ये सब चीज़ें जितनी भी लिखी हुई हैं, ये तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा, ये लाइन टू लाइन जितना भी लिखा हुआ है ये सब आने वाला है। जैसे कि आपको लिखा हुआ है हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड विल इंक्लूड दी 18th century सच एज दी, मतलब कि 18th century में जो वर्ल्ड हिस्ट्री का इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन था, वर्ल्ड वॉर था, रिड्रॉल ऑफ द नेशनल बाउंड्रीज थी, कोलोनाइजेशन था, डीकोलोनाइजेशन था, पॉलिटिकल फिलासफीज थी, ये सब चीज़ें इसमें आने वाली हैं। जैसे कि कम्युनलिज्म हो गया, कैपिटलिज्म हो गया, सोशलिज्म हो गया, है ना, ये सब चीज़ें आने वाली। अब आगे लिखा हुआ है सैलेंट फीचर्स ऑफ द इंडियन सोसाइटी डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। आपको इंडियन सोसाइटी में जितने भी इसके सैलेंट फीचर हैं वो आपको देना है, और इंडिया की जो डाइवर्सिफाई ऑफ इंडिया है ना, इसको आपको लिखना है इसमें, बस इतना सा है। एंड रोल ऑफ द वुमेन एंड वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन, पॉपुलेशन एसोसिएटेड इशूज़, पॉवर्टी डेवलपमेंटल इशूज़, अर्बनाइजेशन, देयर प्रॉब्लम्स एंड देयर रेमेडीज़, ये सारी चीज़ें आपको सामने दिख रही हैं, ये सब आना है। बट इसमें क्या होगा कि ये जो होम वुमेन के बारे में दिया गया है ना, इसको हिस्टोरिकल वे से लेकर आपको करंट अफेयर्स के वे में तक का लिखना है। मतलब कि हिस्ट्री के वे में क्या में वुमेन का क्या ऑर्गेनाइजेशन था, क्या पॉपुलेशन था, क्या इश्यूज़ थे, पॉवर्टी थी, है ना, कई सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, वहाँ से लेकर करंट अफेयर्स में जो इस समय क्या चल रहा है ना, करंट में जो क्या चल रहा है वो आपको यहाँ इसमें देखना है सिलेबस में। अब इसमें लिखा हुआ है इफ़ेक्ट ऑफ द ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी। इसका कहने का मतलब ये है कि इस टाइम पे क्या टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट क्या हुआ, ठीक है। उसके बाद क्या, जैसे कि आगे अभी समय हो गया है, डिजिटाइजेशन हो गया है, ठीक है, इसके बारे में आगे लिखा हुआ है सोशल एम्पावरमेंट, कम्युनलिज्म एंड रीजनलिज्म एंड सेकुलरिज्म के बारे में दिया हुआ है ना। अब देखिए, जो कम्युनलिज्म होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो अलग अलग सांप्रदायिक वगैरह चीज़ें, सांप्रदायिक इशू हो गया, है ना। और अगर ये रीजनलिज्म लिखा हुआ है, इसका कहने का मतलब ये हुआ कि एक रीजन से स्पेसिफिक इशू जो होता है उसके बारे में। एंड जो ये सेकुलरिज्म है, इसका कहने का मतलब ये होता है धर्म के बारे में, है ना, धर्म के बारे में क्या सेकुलरिज्म होगा, है ना, इसमें होगा। और जो अगर हम पूरा अगर बात करें क्या इसका मतलब होगा, सामाजिक रूप से कैसे मार्जिनलाइज सेक्शन को एम्पावर करना है ना, लाइक वुमेंस को, एलजीबीटी कम्युनिटी को अलग आगे लेके कैसे जाना है ना, ये सब चीज़ें आपको आनी है इसमें। अब ये जो आपको दिया गया है सैलिएंट फीचर ऑफ द वर्ल्ड्स फिजिकल ज्योग्राफी, मतलब कि ये पूरा फिजिकल ज्योग्राफी आना है। एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द की नेचुरल रिसोर्सेज अक्रॉस द वर्ल्ड इंक्लूडिंग साउथ एशिया एंड द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकेशन ऑफ द प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी इंडस्ट्रीज़ इन वेरियस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया। मतलब कि ये जितना भी आपको दिया गया है ये सारी चीज़ें आनी है, ये आपको वे में पूरा वर्ड टू वर्ड दिया गया है। एंड इम्पॉर्टेंट जियो फिजिकल फिनोमेना सच एज द अर्थक्वेक, सुनामी, वोल्केनिक एक्टिविटी, साइक्लोन, ये सब चीज़ें आपको आनी है, ठीक है। ये आपको साफ साफ लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, यही आपके सिलेबस में आने वाला है, ठीक है। आगे देखिए लिखा हुआ है गवर्नमेंट स्ट्राइव्स टू हैव अ वर्क फोर्स विद विच रिफ्लेक्ट्स जेंडर बैलेंस एंड वुमेन कैंडिडेट्स आर इंकरेज टू अप्लाई। जितनी भी चीज़ें आपको लिखी हुई हैं ये सब चीज़ें आने वाली हैं, आगे देखते हैं। ओके, आगे लिखा हुआ है एक्सेट्रा जियोग्राफिकल, एक सेकेंड, जियोग्राफिकल फीचर्स एंड दियर लोकेशन चेंजेस एंड क्रिटिकल जियोग्राफिकल फीचर्स इंक्लूडिंग वाटर बॉडीज, आइस गैप्स एंड फ्लोरा एंड फौना।
ओके, एक सेकेंड। फ्लोरा एंड फौना एंड द इफेक्ट ऑफ द सर्च चेंजेस, ये सब चीज़ें आपको आनी है। फ्लोरा मतलब क्या होता है पता है आपको? फ्लोरा एंड फौना का मतलब, फ्लोरा मतलब होता है आपका प्लांट एंड फौना मतलब कि एनिमल। ओके, ये है आपका आज का पेपर फर्स्ट का, जनरल स्टडीज़ फर्स्ट का सिलेबस। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। ठीक है, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, और कमेंट्स में बताइए कैसा लगा आप लोग को। थैंक यू।